एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। गांव के लोग भी उसकी पत्नी की बड़ी तारीफ किया करते थे और उससे कहते थे कि तुम्हारी पत्नी तो हूर की तरह है, तुम जैसे लंगूर को कैसे मिल गई। उसके साथ हंसी मजाक किया करते थे। एक दिन जब किसान और किसान की पत्नी घर में बैठे थे, तब वह कहने लगी कि बहुत दिन हो गए मुझे अपने रिश्तेदारों से मिले हुए। नगर आज नगर चलते हैं और उनसे मिलकर आते हैं। तब किसान कहता है ठीक है, तो दोनों नगर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक साहूकार मिलता है। साहूकार जब उस खूबसूरत स्त्री को देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। साथ में वह किसान भी था। फिर वह किसान से पूछता है कि भाई लोगों, तुम कहाँ जा रहे हो। तब किसान कहता है कि नगर में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम उन्हीं से मिलने के लिए आज जा रहे हैं। तब साहूकार ने कहा कि मैं भी नगर की तरफ ही जा रहा हूँ, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तब किसान कहता है नहीं भाई, हम चले जाएंगे। साहूकार कहता है तुम नहीं तो अपनी पत्नी का तो ख्याल करो, यह इतनी धूप में पैदल इतनी दूर कैसे चलेगी, इसे ही मेरी गाड़ी में बिठा दो। तब किसान कहता है भाई, तुम बात तो सही कह रही हो। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम साहूकार की गाड़ी में बैठ जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। वह साहूकार की गाड़ी में बैठ जाती है और किसान उनके पीछे पीछे चलता है। फिर साहूकार एकदम से गाड़ी तेज दौड़ा लेता है तो किसान पीछे रह जाता है और पीछे से आवाज लगाता है कि तुम नगर में उस चौक पर मेरी पत्नी को उतार देना। उसकी पत्नी कहती है ठीक है। रास्ते में साहूकार उस खूबसूरत औरत से बातें करता हुआ जाता है और उसे बहलाता फुसलाता है, अच्छी अच्छी बातें करता है। फिर जब नगर आ जाता है तब वह कहती है कि मुझे इस चौक पर उतार दो। साहूकार कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। उस किसान के पास क्या रखा है, तुम इतनी खूबसूरत हो और उसे तो इसकी कद्र भी नहीं है। वह कहती है, वह सोचने लगती है, फिर कहती है ठीक है। तो वह सेठ के साथ बैठकर उसके घर चली जाती है। जब कुछ समय बाद जब किसान वहां नगर में पहुंचता है तो चौक पर देखता है कुछ भी नहीं था। वह आसपास के लोगों से पूछता है कि भाई, तुमने किसी औरत को देखा है एक सेठ के साथ। तो वो कहते हैं कि कैसी औरत, दिखने में कैसी थी। तो वह कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत थी और एक सेठ के साथ यहाँ आई थी, वो मेरी पत्नी है। तब लोग कहते हैं कि तुम क्या बेवकूफ थे जो तुमने इतनी खूबसूरत अपनी पत्नी को एक अनजान साहूकार के साथ भेज दिया, तुम में अकल नहीं है क्या। यह सब सुनकर किसान माथा पीटने लगता है और सोचता है कि मुझ में ही समझ नहीं थी जो मैंने एक अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बीवी को भेज दिया। 2-3 दिन बीत जाते हैं, वह उसे ढूंढता है परंतु नगर में वह उसे कहीं नहीं मिलते हैं। 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद एक छत पर उसे अपनी पत्नी खड़ी दिखाई देती है। वह उसे तुरंत पहचान लेता है। उसकी पत्नी भी उसे देख लेती है पर वह कुछ नहीं बोलती और जल्दी से नीचे चली जाती है। नीचे साहूकार बैठा था। वह साहूकार से जाकर कहती है कि बाहर किसान आया है और उसने मुझे पहचान लिया है, अब क्या होगा। साहूकार कहता है तुम चिंता मत करो, अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो कहना कि तुम मेरी पत्नी हो, बस बाकी मैं अपने आप संभाल लूंगा। वह दरवाजा पीटता है साहूकार के मकान का। तब साहूकार दरवाजा खोलता है तो वह उससे कहता है कि तुम मेरी पत्नी को अपने पास रखे हुए हो, मेरी पत्नी वापस दे दो। तब साहूकार कहता है कि मेरे घर में तो एक ही औरत है और वो मेरी पत्नी है, मैं तुम्हारी पत्नी को
नहीं जानता और मैं अपनी पत्नी तुम्हारे साथ क्यों भेज दूं? तब वह कहता, वह तुम्हारी नहीं मेरी पत्नी है, उसे मेरे साथ भेज दो। तब साहूकार कहता है, नहीं भेजता, क्या कर लोगे? वह मेरी पत्नी है, जाओ यहाँ से। वह उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। आसपास के खड़े लोग देख रहे थे। वे उसके पास आते हैं और किसान से कहते हैं, यह तो बड़ा ही मक्कार साहूकार है। क्या हुआ? तो वह कहता है कि इसने मेरी पत्नी को रख रखा है और अपनी पत्नी बता रहा है। तब लोग कहते हैं, यह बड़ा ही मक्कार है, इससे तुम्हें अगर अपनी पत्नी वापस चाहिए तो तुम नगर के राजा के पास जाओ, वे बहुत ही अच्छी तरह से न्याय करते हैं और वह तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे साथ जरूर न्याय करेंगे। वह राजा के पास पहुंच जाता है और राजा के पास पहुंचने के बाद सारी बात राजा को बताता है। फिर राजा सैनिकों को भिजवा कर साहूकार और उसकी घर में रह रही किसान की बीवी को दरबार में आने के लिए कहलवाते हैं। उस समय के साहूकार की बीवी ने साधारण वस्त्र पहने हुए थे। वह उसी हालत उस उन्हीं कपड़ों में राज दरबार पहुंच जाते हैं। राज दरबार पहुंचने के बाद राजा को प्रणाम करते हैं। तब किसान कहता है कि महाराज, यही है मेरी बीवी। तब से साहूकार कहता है, महाराज ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी पत्नी है, इसकी नहीं। तब राजा उस खूबसूरत औरत की तरफ देखता है। उसने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए थे। वह मन में सोचने लगता है कि साहूकार की बीवी इतने साधारण कपड़ों में। फिर वह कहता है कि मैं तुम्हारा न्याय कल करूंगा। आज रात तुम तीनों राजमहल में ही रुक जाओ। तीनों को अलग अलग कमरा दे दिया जाता है। तीनों जब रात होती है तो किसान इतने बड़े कमरे में सो नहीं पाता और वह सोचता रहता है कि मुझे मेरी पत्नी वापस मिलेगी या नहीं। पर उधर साहूकार बड़े आराम से चैन की नींद सो रहा होता है और जो साहूकार की पत्नी थी वह भी जग रही थी। यह सब राजा देखते हैं और जब सुबह हो जाती है तो राजा अपने सैनिकों से एक धान का गट्ठा लाने के लिए कहते हैं। सैनिक धान का गट्ठा ले आते हैं और फिर राजा उस खूबसूरत स्त्री से चावल अलग करने के लिए कहते हैं। कुछ ही समय में वह स्त्री चावल और भूसे को अलग कर देती है और राजा के सामने चावल रख देती है। तब राजा कहते हैं कि यह किसान की पत्नी है, साहूकार की नहीं। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये किसान की पत्नी है, साहूकार की नहीं। तब राजा कहते हैं कि एक तो ये बिल्कुल साधारण कपड़ों में है, साहूकार की बीवी इतने साधारण कपड़ों में कभी नहीं रहती है, और दूसरा इसने चावल और भूसे को इस बारीकी से अलग किया है जो एक किसान की पत्नी ही कर सकती है, साहूकार की नहीं। साहूकार के घर में तो नौकर चाकर होते हैं, ये सब काम करने के लिए सेठानी ये काम नहीं करती, परंतु किसान के घर में तो किसान और किसान की बीवी को ही सारा काम करना पड़ता है। किसान की बीवी किसान के साथ खेतों में जब काम करवाती है तो वह धान गेहूं चावल सब साफ करवाती है, तो उसे पता रहता है कि यह किस प्रकार साफ किए जाते हैं, और इसने थोड़े ही समय में ये सब साफ कर दिया है। इसलिए इससे पता चलता है कि यह इस किसान की बीवी है। राजा का न्याय देखकर सभी खुश होते हैं और कहते हैं कि राजा ने जो न्याय किया है वही उत्तम है, यह किसान की ही पत्नी है, साहूकार की नहीं। साहूकार यह सुनकर महाराज से क्षमा मांगने लगता है। महाराज, आपने न्याय किया है, यह इसी किसान की बीवी है, मेरी नहीं। मैं तो इसे
चुरा कर लाया था। तब राजा कहते हैं कि दूसरे की बीवी को अपनी बीवी बनाकर रखने के जुर्म में मैं तुम्हें 1 साल की सजा सुनाता हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।